की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि बिहार में जो हार हुई थी बीजेपी की, उसको लेकर आडवाणी और जोशी का तीखा प्रहार हुआ है, हमला हुआ है। बिहार की हार पर आडवाणी और जोशी ने हमला किया है, मोदी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। थोड़ी देर में 4 नेताओं का साझा बयान, यानी थोड़ी देर के अंदर ये चारों नेता एक साझा बयान देने वाले हैं। बिहार की हार पर जोशी आडवाणी का हमला है और अपने आप में ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। मोदी की कार्यशैली पर उठाए हैं गंभीर सवाल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुन प्रसून वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसून जी बताएं, प्रसून जी ये क्या खबर आ रही है? ये खबर नहीं है, दरअसल ये पहली बार इस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, पहली बार सवाल उठा है कि जो प्रधानमंत्री की कार्यशैली है, जो बीजेपी अध्यक्ष की कार्यशैली है, उसको लेकर नाराजगी है। और बाकायदा एक स्टेटमेंट है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश अब पहली बार की जा रही है। मार्गदर्शक मंडल में ये दोनों शख्स हैं, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, लेकिन मार्गदर्शक के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। और जिस तरीके की कार्यशैली प्रधानमंत्री मोदी अपनाए हुए हैं और बीजेपी अध्यक्ष अपनाए हुए हैं, और बिहार चुनाव के संदर्भ में लेकर इन सवालों को पहली बार उठाया जा रहा है, इसके मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के भीतर जो छिटपुट आवाज आ रही थी, दरअसल वो सिर्फ अब छिटपुट आवाज नहीं है, उसको परिपक्व नेता, जो इससे पहले आज से नहीं बल्कि जनसंघ के दौर से देख रहते आ रहे हैं, तो उस राजनीति को जो कि आरएसएस से निकल कर आई है, उसके उन लोगों को, और शांता कुमार कोई आज के नेता नहीं है, आडवाणी जी जनसंघ बनने से रहे हैं, ये सारे लोगों ने बीजेपी को मिलकर बनाया है, मुरली मनोहर जोशी ने। और ये संकेत बहुत साफ है कि जिस तरीके से बिहार की हार को ये कह के दबाया जा रहा है कि वो सिर्फ एक जातीय समीकरण था, एक अर्थमेटिक्स थी और उसमें बीजेपी पिछड़ गई, और ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ राज्य जीतते हैं, कुछ राज्य हार जाते हैं। तो इन्होंने पहली बार सवालिया निशान उस विचारधारा का भी उठाया है कि जिस विचारधारा के आश्रय बीजेपी को बढ़ना चाहिए वो हाशिए पर रख दी गई है, संगठन बनाना चाहिए उसको ताक पे रख दिया गया है, ऑर्गेनाइज करके चीजों को चलना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मौजूदा वक्त में जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार और यशवंत सिन्हा अगर एक साथ आकर बोल रहे हैं, तो ये शायद बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकट का दौर है। क्योंकि एक साथ और दूसरी तरफ से बिहार से जो आवाजें आ रही हैं, ये एकजुटता बताती है कि बिहार के चुनाव की हार सिर्फ एक राज्य भर की हार नहीं है, बल्कि उस पूरी कार्यशैली की पद्धति को लेकर उंगली उठाई अब जा रही है। और उसको बहुत वैचारिक तौर पर जो एक तैयार किया गया है, जिसमें अपनी बात इन लोगों ने रखी है, उसका मतलब यह है कि जो चल रहा है बीजेपी के भीतर, उसमें हार होनी ही थी। उसमें आपके जो तरीके थे, जो भी निर्णय ले रहा था, वो निर्णय एक तरफा निर्णय थे, और एक तानाशाही के माहौल की स्थिति पार्टी के भीतर बनी हुई है, और लोग को हाशिए पर ढकेल दिया जो काम भी करना चाहते हैं। ये सारी स्थितियां निकलकर पहली बार आ रही है। निशान प्रसून जी, यहाँ पर 2 चीजें हैं मैं समझना चाहूंगा। पहली तो ये कि मार्गदर्शक मंडल की आज तक कोई बैठक हुई नहीं, सीधे सीधे वो सिर्फ मंडल बना दिया गया, उसका और कुछ हुआ नहीं। ये एक ही में अंदर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, एक ही सवाल के अंदर पहले अंदर, कि इस मार्गदर्शक मंडल के 2 लोग अभी अपने बयान को लेकर सामने आते हैं और आने वाले हैं, जैसा कि बयान आने वाला है। क्या यह समझा जाए आज की तारीख में कि सिर्फ इंतजार हो रहा था कि कहां गलती हो और फिर उसके ऊपर हमला शुरू हो जाएगा, बस इंतजार हो रहा था? मैं वापस आऊंगा, अभी फिलहाल वक्त मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,